हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। उसके रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आए हैं। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रा। जो भौतिक राशियां हैं, हम यहाँ केमिस्ट्री की राशियों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ भौतिक में जो प्रयोग होते हैं उनकी राशियों की बात करेंगे। एक दो केमिस्ट्री के हो सकते हैं। प्रमुख भौतिक राशियां और उनके दोस्तों यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट को सिर्फ जानेंगे नहीं, समझेंगे भी, और उसके बाद पूरा चीज क्लियर हो जाएगा आज आपके देखने को। आइए एक एक करके एकदम शुरू से शुरू करते हैं, एकदम अंत तक देखते हैं। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी यूनिट का सवाल पूछेगा तो यहीं से रहेगा, इतना आप विश्वास करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा आती है, इधर आपका भौतिक राशि लिखा हुआ है और इधर आपका लिखा हुआ है आपको ये यूनिट क्या है उसका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लंबाई की यूनिट क्या है। तो लंबाई को दोस्तों एक मूल यूनिट है। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। देखिए, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि किलोमीटर में मापते हैं और नैनोमीटर ये सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें जो ऐसा यूनिट बनाया गया है स्टैंडर्ड है, उसको दोस्तों हमारा मीटर है। यानी कि हम लंबाई को जब भी मापेंगे या कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको मीटर में लेंगे। ठीक, बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद आयतन की अगर बात करें तो मीटर क्यूब में नापते हैं। ठीक है, आयतन को मीटर क्यूब में। चाल हो या वेग हो, यानी कि स्पीड हो या वेलोसिटी, उसको दोस्तों हम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, एक प्रति सेकंड में कितना मीटर वो ट्रेवल किया, कितना मीटर चला, उसी को दोस्तों चाल या वेग कहते हैं। तो उसको मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का यूनिट सेम ही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें तो बल का। दोस्तों बल का आपको यूनिट होता है न्यूटन। बल को हम न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनके रेस्पेक्ट में रखा गया है। ठीक है, कार्य या ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, कार्य हो या ऊर्जा हो। ठीक है, शक्ति की बात करें पावर की, तो पावर को हम जूल प्रति सेकेंड, यानी शक्ति क्या है कि एक सेकेंड में कितना जूल खर्च हुआ, ठीक है, उसी को मापते हैं, तो उसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समझते हुए चलेंगे। दाब है, तो दाब को हम पास्कल में मापेंगे, इसका इस प्रकार से पीए लिखा जाता है। ताप है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, ये भी इसका ऐसा यूनिट है। सेल्सियस भी होता है लेकिन केल्विन में मापते हैं। ठीक है, ऊष्मा का ऐसा यूनिट जूल है, तो आप समझ लीजिए कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों जूल में मापा जाता है। कार्य एक, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों जूल में मापा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो विद्युत धारा। विद्युत धारा दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है, इसका साइन ए कैपिटल ए लिखा जाता है। विद्युत शक्ति जो होता है दोस्तों किलोवाट में मापा जाता है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जो है दोस्तों किलोवाट में मापा जाता है। ठीक है, KW इसका साइन होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कूलॉम। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जैसे किसी आदमी के आवेश आता है यानी गुस्सा होता है, तो उसको बोलते हैं ठीक है गुस्सा आ गया तो उसको कूल करो, कूल करो। तो कूल करो मतलब कूलॉम, यानी कि उसको आवेश आ गया यानी गुस्सा है तो कूल करो यानी कूलॉम। ठीक है, विभवांतर, वोल्ट, विभवांतर को वोल्ट हो। दो विभव है, मान के चलिए यहाँ 10 विभव है, यहाँ पर 20 विभव है, दोनों में विभव का अंतर कितना है। ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। अभी यहाँ पे समझिए, मान के चलिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट है। ये दोनों के बीच का अगर अंतर आपको निकालने के लिए बोला जाए तब क्या कीजिएगा, 20 माइनस 10 बराबर 10। इसको किस में मापिएगा, तो ये वोल्ट है तो वोल्ट में। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे यूनिट के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम याद करवाने के लिए, याद तो करना है, साथ में समझते हुए चलें। विभवांतर वोल्ट, विद्युत धारिता फैराड,
किसी भी कैपेसिटर होता है, जैसे कैपेसिटर का आप नाम सुने होंगे, बहुत जगह यूज होता है, जैसे पंखे वगैरह में। कैपेसिटर में कितना वो धारा रख सकता है, वही फैराड में मापते हैं कि ये कितना धारा रख सकता है, इसकी क्षमता क्या है। मान के चलिए 1 फैराड है तो हमको 1 फैराड, 1.5 है, 2.5 है, इस प्रकार से कैपेसिटर मिलता है, यानी कि वो उतना धारा रख सकता है। धारिता मतलब कितना रख सकता है, तो फैराड में मापते हैं। ध्वनि तीव्रता यानी कि जो साउंड हम बोलते हैं उसका तीव्रता क्या है, कितना उसका कितना तीव्र है, कितना धीमा है, उसको हम डेसिबल में मापते हैं। आजकल क्रिकेट वगैरह में भी मैच में हमको जब शोर होता है तो बताया जाता है कि 120 डेसिबल का शोर हो रहा है, तो इसी प्रकार से है कि वो शोर का स्पीड है क्या है, उसी को डेसिबल में मापते हैं। आवृत्ति होगा, किसी भी चीज का आवृत्ति होता है तो उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। जो साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उनके रेस्पेक्ट में हर्ट्ज रखा गया था, ठीक है। पराध्वनिक गति यानी कि कोई ध्वनि के चाल से भी ज्यादा तेजी से अगर कोई चीज उड़ रहा है या चल रहा है तो उसको हम पराध्वनिक कहते हैं, यानी ध्वनि से भी परे, ध्वनि से भी आगे चला गया है, उसको पराध्वनिक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो गति मापा जाता है उसको पराध्वनिक, तो उसको हम मैक में मापते हैं। जैसे कि आप देखेगा फाइटर जेट वगैरह होते हैं, फाइटर जेट जो है ध्वनि के चाल से भी ज्यादा तेजी से वो चलते हैं, यानी कि पराध्वनिक, सुपरसोनिक जिनको इंग्लिश में कहते हैं, तो उनको हम मैक में मापते हैं कि वो कितना मैक के स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं इधर प्रेरण। प्रेरण जो होता है दोस्तों उसको हेनरी में मापते हैं। हेनरी जो साइंटिस्ट थे उनके रिस्पेक्ट में रखा गया। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, वेबर जो साइंटिस्ट थे उनके रिस्पेक्ट में चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ठीक है। प्रदीप्त फ्लक्स ल्यूमेन, प्रदीप्त फ्लक्स जो होगा उसको ल्यूमेन में मापेंगे। प्रदीप्त घनत्व लक्स, ठीक है, प्रदीप्त घनत्व लक्स में मापते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स वेबर है, तो प्रदीप्त फ्लक्स ल्यूमेन है। प्रदीप्त फ्लक्स, फ्लक्स मतलब जिसमें लक्स आ गया, देखिए फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे लक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ लक्स आ गया है तो यहाँ लक्स नहीं आना, यहाँ ल्यूमेन है। यहाँ प्रदीप्त घनत्व है तो यहाँ पे लक्स आएगा। इस प्रकार से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आ गया प्रदीप्त, मान के चले हमको किसी ने पूछा कि प्रदीप्त फ्लक्स, लक्स आ गया यानी कि उसका ल्यूमेन होगा। प्रदीप्त घनत्व, लक्स नहीं आया है पहले, यानी कि उसका लक्स होगा। खगोलीय दूरी दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको कहते हैं, डिस्टेंस, तो उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। जैसे कि पृथ्वी से मान के चलिए कि कोई ग्रह कितना दूर है, तारा, तो उसको हम ये नहीं बोलते हैं किलोमीटर नहीं, उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि वो कितना प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। इस प्रकार से हम लोग मापते हैं। समुद्रिक दूरी नॉटिकल माइल, जैसे मान के चलिए समुद्र में आप गए, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज कहीं और है, तो उसको जो हम मापते हैं तो किलोमीटर नहीं बोलते हैं, उसको नॉटिकल माइल बोलते हैं। ये जहाज यहाँ है तो अगला जहाज वहां पे है, तो कितना नॉटिकल माइल की दूरी पर है, तो उसको नॉटिकल माइल में समुद्री दूरी को मापते हैं। समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है। फैदम में समुद्र की जो गहराई होती है उसको फैदम से मापते हैं। लेंस की शक्ति, कोई भी लेंस उसकी शक्ति क्या है तो उसको डायोप्टर में मापते हैं, उसको डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान अगर है दोस्तों तो द्रव्यमान देखिएगा तो इसको किलोग्राम में मापते हैं। केजी इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है इसलिए किलोग्राम। त्वरण, त्वरण का ऐसा ही मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। श्यानता, श्यानता दोस्तों विस्कोसिटी जिसको कहते हैं उसको पोएज में मापते हैं, विस्कोसिटी को। द्रव की प्रवाह, द्रव मान के चलिए कोई फ्लो हो रहा है तो कितना प्रवाह हो रहा है कितने मिनट में, इस प्रकार से उसको क्यूसेक में मापा जाता है। द्रव की प्रवाह को क्यूसेक, मान के चलिए कहीं पर कोई डैम बना हुआ है, उस डैम से कितना पानी छोड़ा गया, तो ये नहीं बोलेंगे इतना लीटर पानी छोड़ दिएगा, नहीं, मान के चलिए 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेगा, इसको क्यूसेक में बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसका यूनिट क्यूसेक है, ठीक है। द्रव की प्रवाह किस प्रकार से हो रही है तो उसको क्यूसेक बोलते हैं। नाभिकीय त्रिज्या परमाणु, कोई एटम मान के चले हाइड्रोजन एटम, उसको में एक नाभिक भी होगा, उसका न्यूक्लियस भी होगा, उस न्यूक्लियस जो एकदम परमाणु खुद इतना छोटा है कि आप देख नहीं सकते, उसका न्यूक्लियस एकदम छोटा है, उसका जो रेडियस होता है दोस्तों उसको हम मापते हैं फर्मी में, समझ में, बहुत ही छोटा यूनिट है फर्मी। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कोई भी चुंबक है उसका फोर्स कितना उसके आसपास में लग रहा है
उसके आसपास के क्षेत्र में, तो उसको हम गॉस में मापते हैं, चुंबकीय बल को गॉस में। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या है, उसको या तो फिर बार में मापते हैं या पास्कल में मापते हैं। मोस्टली जब हमारे यहाँ जो कोई भी चीज बोला जाता है तो बार के रिस्पेक्ट में, तो दोनों लगभग लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा एकदम अंतर है, दोनों लगभग लगभग बराबर है, इसलिए बार भी में भी माप सकते हैं और पास्कल में भी वायुमंडलीय दाब। विद्युत प्रतिरोध की बात करें अगर, तो विद्युत प्रतिरोध दोस्तों ओम में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध ओम में। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं कि पदार्थ की मात्रा क्या है, उसको कितने, ये नहीं बोलते कितना केजी है, पदार्थ की अगर मात्रा है तो उसको कितना मोल है, इसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। संवेग की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड है, संवेग केजी मीटर पर सेकेंड है, और आवेग न्यूटन सेकेंड है, आवेग न्यूटन सेकेंड है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा से समझ में आएगा। हमारे का लॉजिक भी लेते हुए चले, ताकि आपको कोई भी चीज में जैसे लॉजिक से भी आप पकड़ ले कि हाँ क्या है नहीं है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान के चलिए हर वक्त एकदम रट्टा मारना तो अति नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं लॉजिक को पकड़िए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हैं कि और एक किसी वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है दोस्तों, और लाइक भी जरूर कर दे वीडियो को। धन्यवाद।